Hi. So it is 22nd March 2023 and this is successfully failed UPSC aspirant this side. तो मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं इट फील्स वेरी हार्ड, बिलीव मी, इट फील्स वेरी हार्ड टू से एट द स्टार्ट दैट हाई दिस इज सक्सेसफुली फेल्ड यूपीएससी एस्पिरेंट दिस साइड। किसी किसी को देखने में ऐसा लग सकता है कि क्या भाई क्या कॉन्फिडेंस है, या देखो हार करके भी ऐसे बता रही है बट बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड अदर थिंग इज़ कि आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही एक हैप्पी नोट पे होने वाली है। एंड और वो क्यों होने वाली है, आई एम जस्ट गोना शेयर। तो राइट नाउ मेरे 6 सब्सक्राइबर्स हैं टोटली। तो ये जो 6 सब्सक्राइबर्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन एक दिन 6 सब्सक्राइबर्स पता नहीं कहाँ से आए गॉड। एंड कुछ एक आध लाइक्स मिल गए। तो उस दिन बड़ा मोटिवेशन रहा था एंड आई मेड अ वीडियो उस दिन, जो कि बीच में एक ब्रेक आ गया था। उसके बाद आई मेड अ वीडियो एंड उसके बाद भी फिर थॉट्स ये आने लगे कि कहीं ये कोई वो 6 सब्सक्राइबर्स तो नहीं है जो जो हमें जानते हों, दे नो मी एंड दैट्स व्हाई दे हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस तरीके की वो फीलिंग आई एंड मे बी दिस इज ओवर थिंकिंग और वट एवर इट इज़, बट द थिंग इज़ कि आई वॉज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस कि वट एवर आई एम स्पीकिंग वो कभी भी कोई सुनेगा या कोई उससे रिलेट करेगा। ऑल्दो कहीं ना कहीं लगता तो था कि रिलेट तो किया जा सकता है, क्योंकि आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस थिंग कि कई ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिसमें पीपल शेयर देयर स्टोरी एंड इट इज़ सो रिलेटेबल, इट इज़ लाइक अ थेरेपी, इट इज़ सो रिलैक्सिंग टू नो कि जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो अगर कोई और भी मतलब फेस कर रहा है या कर चुका है या उसने डील किया है, तो इट बिकम्स थोड़ा सा ईजी। यू गेट दैट काइंड ऑफ अ रिलीफ जो नहीं बचपन में मिलता था कि अगर हमारे साथ साथ किसी और को भी अगर पनिशमेंट मिली तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन सा मिलता था, और अगर अकेले हमें वो पनिशमेंट मिलती थी तो ज़्यादा बड़ा वो लगता था। तो शायद कुछ कुछ वैसे ही सा फील होता था। तो मुद्दे की बात ये है कि आई वॉज लाइक समवेयर नोइंग कि शायद कोई रिलेट कर सके एंड शायद किसी की इससे मदद हो सके, कि किसी को हिम्मत मिल सके। एंड एट द सेम टाइम खुद की हिम्मत के लिए आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस चैनल, आई स्टार्टेड ऑफ शेयरिंग माई जर्नी। बट फिर वो यही लगने लगा कि मतलब कि कोई पॉइंट नहीं है, एम आई वेस्टिंग माई टाइम एंड आई नीड टू फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड पता नहीं क्या, और ये सब ऐसे करके थॉट्स आने लगे। एंड आई वॉज टुडे ओनली आई वॉज लाइक कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे शर्म सी भी थोड़ी सी आ रही थी कि यार कोई देखेगा क्या सोचेगा, शुड आई डिलीट द चैनल, शुड आई डिलीट ऑल दी वीडियोस, ऐसे करके थॉट्स आ रहे थे। बट फिर वो दिन पास ऑन हो गया एंड शाम आई, शाम को आई गॉट माई फोन एंड एक कमेंट एंड आई थॉट पता नहीं ये क्या है कमेंट, कहाँ से किसका कमेंट। एंड याद भी नहीं था कि मेरा कोई चैनल है उस पर कोई कमेंट कर सकता है। एंड आई थॉट पता नहीं किसी ने किसी और वीडियो पे कमेंट किया होगा, मेरे में नोटिफिकेशन आ गया। बट देन आई क्लिक्ड इट एंड टू माई सरप्राइज आई रिसीव्ड फर्स्ट कमेंट ऑन माई चैनल। एंड मतलब इतना ज़्यादा वो मोमेंट अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि आज ही आई वाज प्रेइंग दिस थिंग टू गॉड कि भगवान जी कोई इशारा मतलब कर दो, कुछ तो ऐसा एक इशारा कर दो जिससे पता चल सके हमें कि मतलब जो जो वीडियोस आई एम मेकिंग उसका कोई 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 प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, उसका कोई कुछ उसका रिजल्ट हो सकता है, या मतलब कुछ मीनिंगफुल भी है वो, या बस आ करके आई एम जस्ट डूइंग एनीथिंग। तो मतलब उतना भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड फॉर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस आई वांटेड, जबकि 6 सब्सक्राइबर्स हैं बट वही ओवर थिंकिंग माइंड था कि यार ऐसे ही किसी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा धोखे धाके में ऐसे करके। तो मतलब दैट्स व्हाई आई वाज प्रेइंग टू गॉड कि कोई ऐसे करके एक्सप्लिसिट सा कुछ मैसेज मिल जाए कहीं से, कोई कमेंट कर दे छोटा सा ही, तो पता तो चले कि हाँ कोई सीरियसली इस चीज़ से रिलेट कर सकता है। एंड आई रिसीव्ड फर्स्ट कमेंट एंड इट वाज फॉर मी लाइक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है बट ऐसा फील हुआ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग वेरी जेन्युइनली कि इट वाज लाइक कि डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि आई थिंक कोई भी अगर एस्पिरेंट है जो इस जर्नी में है, तो वो ये मतलब सिर्फ वो समझ सकता है कि हाउ टफ इट इज़ व्हेन यू फेल सो मेनी टाइम्स एंड व्हेन नो वन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं या वो लोग अच्छे नहीं है या कुछ ऐसा, बट द थिंग इज़ कि वो समझ ही नहीं सकते क्योंकि वो उस जर्नी में नहीं है। वो सिर्फ जो तूफान, जो बैटल्स आपके अंदर चल रही है, वो सिर्फ आप जानते हो और कोई नहीं जानता। एंड वो सिर्फ एक वो स्टूडेंट जान सकता है जो इस बैटल में है, जो खुद भी इस जर्नी का पार्ट है। तो तो मतलब वो जो एक कमेंट आज आया वो मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही था कि डूबते को तिनके का सहारा। क्योंकि आई वॉज इन अ जोन वेयर आई वॉज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, प्रिपरेशन करनी है आगे, नहीं करनी है, क्या करना है, इस बार भी नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, कि एज बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एंड आगे कैसे इस साइकिल से कैसे निकलना है, कैसे कब तक इस साइकिल में फंसे रहना है, उसके एंड में भी अगर कुछ नहीं मिला तो फिर क्या। मतलब हर तरीके के डाउट्स, हर तरीके के क्वेश्चन की इज़ इट वर्थ इट टू इन्वेस्ट सो मेनी ईयर्स। एंड ऐसा भी नहीं है कि मेरा ये पहला अटेम्प्ट है एंड तब ये ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि तब तो फिर भी लग सकता है कि हाँ इन थॉट्स को अभी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, आई शुड फोकस। बट आई एम ऑलरेडी लाइक
4th ईयर ऑफ दिस प्रिपरेशन. सो ये थॉट्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरल हैं, ये इंपॉर्टेंट भी हैं कि इन पे सोचा जाए. तो इन्हीं सब थॉट्स के अराउंड आई वाज लाइक कि करना क्या है आगे. एंड आज का जो कमेंट था उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑल्दो इतनी क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, बट एक बात तो ये क्लियर हो गई कि एफर्ट्स तो पक्का देने हैं. एफर्ट्स देने हैं नई नई चीज़ों में. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि 10 नाव पे सवारी करनी है, बट एटलीस्ट कुछ एक जो चीज़ें हैं जिनमें आई थिंक कि हाँ, ये चीज़ें, इन चीज़ों का कुछ फ्यूचर हो सकता है, या ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं खुद को या फिर किसी और को. तो आई थिंक उसमें एफर्ट्स देना है, खुद पे इतना बिलीफ रखना है कि एफर्ट्स दो, बाद में एक्सटर्नल वैलिडेशन भी मिलता है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. पहले खुद को इंटरनली वैलिडेट थोड़ा सा करना पड़ेगा. जब पहली वीडियो डाली थी तो मेरे पास कोई वैलिडेशन नहीं था, बट दिस कॉमेंट इज लाइक एन एक्सटर्नल वैलिडेशन. And this external validation is so important. I mean, internal validation, external validation, this creates a पूरा एक virtuous सी cycle. तो आज क्योंकि I have not written anything, usually I write my points, फिर उसके बाद I speak. तो I think कुछ हैफज़ार्ड हो गई होगी ये वीडियो, बट the point is कि दो चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए I want to convey. एक तो खुद को I want to convey this message, and I'm sorry for the noise outside. So एक तो चीज़ जो खुद को कन्वे करना है वो ये, that I really want to tell myself. And right now I'm looking into my eyes, जो कि इतना समझ नहीं आएगी, but I am looking into my eyes and I want to tell myself कि girl, you keep on giving efforts, you just give efforts. मतलब थोड़ा सा खुद पे विश्वास कर. एंड देयर विल बी टाइम्स जब एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं होगी, तो तू इंटरनली खुद को वैलिडेट कर एंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स. इसका कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर निकलेगा. एंड कुछ नहीं तो एक मेंटल रेट से तो बाहर आएगी ना तू. कुछ तो मतलब होगा ना कि कुछ तो तूने किया, तो इसलिए बस तू वीडियो बनाती रहे. एंड द सेकेंड थिंग दैट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो इज़ कि थैंक यू जिसने कमेंट किया है. एंड आई डोंट रिमेंबर द नेम. वो शायद कुछ अलग सा नेम था, मतलब इट वॉज नॉट रियली अ नेम, बट कुछ ऐसे एड ऑन करके ऐसे कुछ था, जिसको आई थिंक आई मेंशन just to say a thanks to him or her कि this means a lot. एंड पहले ऐसे भी लग रहा था कि यार ये थोड़ा सा चेप तो नहीं हो रहा है ऐसे करके किसी को मेंशन करना या कुछ करना, बट आई थिंक चेप हो या ना हो, दिस इज़ व्हाट आई ट्रूली फील कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट था इस पॉइंट पे मेरे लिए ये कमेंट सुनना. तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू इस चीज़ के लिए. एंड इससे मतलब खुद के लिए भी मेरे लिए एक लेसन है कि क्योंकि आई एम वन पर्सन जो कंटेंट तो बहुत कंज्यूम करता है, मतलब अच्छा ऐसा कई मतलब कंटेंट कंज्यूम करता है जो थोड़ा सा रिलेटेबल लगता है, बट आई डोंट रियली कमेंट. बट आई थिंक एक छोटा सा कमेंट भी किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. इट इज़ लाइक टू टेल देम कि what are they doing is so important for making this world a better place. एंड कई बार ऐसे कई कंटेंट ऐसे हुए जिससे आई रिलेटेड लाइक दैट, बट आई नेवर कमेंटेड. तो आई थिंक व्हाट आई वांट टू कन्वे इज़ कि हमें एक दूसरे को कमेंट कर देना चाहिए, अप्रिशिएट कर देना चाहिए. एंड आई एम नॉट सेइंग कि अब सब मेरे ऊपर कमेंट करो, ऑल्दो आई वांट टू, बट मोर देन सेइंग इट टू एनीवन एल्स, आई फील लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट मेंशन कि कोई कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आइडियली तो हमें किसी की अप्रिशिएशन पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बट द हार्ड रियलिटी इज़ कि ह्यूमन माइंड इसी तरीके से फंक्शन करता है. तो आई थिंक आई एम ओवरवेल्म्ड एक्चुअली. But overall, what I want to say is कि I think this is going to be again a new fresh start for me with some sort of motivation कि I should keep doing this thing. And I know ये वीडियो बहुत हैफज़ार्ड हो गई है, कुछ ऐसे कनेक्शन नहीं मिल रहे होंगे, फ्लो नहीं होगा इस वीडियो में, बट दैट्स ओके. आई एम स्टिल गोइंग टू पुट दिस देयर ऑन यूट्यूब. जब इतने लोग क्रिंज वीडियोस डाल सकते हैं तो मेरा भी हक बनता है एक आध ऐसी वीडियोस डालने का जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती है, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं. तो आई पुट दिस वीडियो एंड उसके बाद भी आई थिंक I'll try to be more honest. I'll try to share my journey. एंड इसके दो कारण हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू, ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू, ऑल्दो थोड़े से जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, इन सब चीज़ों का डर लगता है, बट पता नहीं क्यों आई स्टिल वॉन्ट टू. सो आई विल डू टू ओवरकम दैट मेंटल बैरियर. एंड द अदर रीज़न इज़ क्योंकि आई थिंक दिस माइट हेल्प कुछ लोगों को, क्योंकि देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी वीडियो. बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें सक्सेस की बात हुई है, जिसमें ये सब बातें हुई हैं कि हाउ टू स्कोर दिस मार्क्स इन प्रीलिम्स, हाउ टू परफॉर्म बेटर इन मेंस. एंड कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं जिसमें आजकल मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है, मेंटल स्ट्रगल्स की भी बात हो रही है, मेंटली व्हाट हैपन्स, वो सब भी बातें हो रही है. बट आई थिंक
रेयरली कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें कोई जो सचमुच मतलब जो जो फेल हुआ है एंड देन ही और शी इज़ कमिंग एंड सेइंग थिंग्स एंड इनफैक्ट मेरे अंदर हमेशा से ये थॉट ऐसे रहता है कि मेरी स्टोरी इज़ इट वर्थ शेयरिंग, मतलब ऐसा फील होता है कि शायद से सक्सेस स्टोरी ही वर्थ होती है शेयर करने के लिए। तो आज भी ऐसे करके थोड़ा सा डाउट आ रहा था। तो फिर एक जवाब कहीं से आया अंदर से कि इट इज़ नॉट अबाउट कि स्टोरी जो है वो सक्सेसफुल है या फेलियर है, उससे कोई स्टोरी वर्थ शेयरिंग होती है। इट इज़ अबाउट कि आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हो एंड व्हाट यू ब्रिंग आउट फॉर the person who is watching. I think that makes a story worth sharing. Not the success, not the failure. किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी के फेलियर्स जानने में, ना किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी की सक्सेस जानने में। बट ये होता है कि सक्सेस से आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाते हो, आप थोड़े से इंस्पायर्ड हो जाते हो, आपको थोड़ा सा एक अट्रैक्शन होता है कि वो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दिस। तो इसलिए सक्सेस स्टोरी जो होती है वो हम वर्थ शेयरिंग कहते हैं। बट अगर फेलियर को भी इस तरीके से प्रेजेंट किया जा सके जिससे कोई कुछ सीख सके, जिससे थोड़ा सा एक पेन को रिलीफ हो, जिसने खुद भी वो फेलियर देखा है, तो आई थिंक फेलियर स्टोरी भी वर्थ शेयरिंग हो जाती है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई थिंक टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल, जिससे मेरी भी और जो इस वीडियो को कभी देखेगा उसकी भी थोड़ी सी मदद हो सके। सो आई एम गोइंग टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज एंड अगेन थैंक यू जिसने वो कमेंट किया था। एंड आई डोंट नो इफ आई एम एक्चुअली गोइंग टू डू दिस और नॉट, बट जब वो कमेंट आई रिसीव्ड आई एक्चुअली क्राइड। मतलब इतने सारे मेरे इमोशंस थे कि हंसना था, रोना था, सब कुछ था। एंड बहुत टाइम से मेरी एक हैबिट हो गई है कि आई रिकॉर्ड माई सेल्फ वेरी ऑफन। मतलब आई विल रिकॉर्ड मेरे अच्छे मोमेंट्स को, मेरे डिप्रेसिंग मोमेंट्स को, इधर आई विल रिकॉर्ड इट वाइल डूइंग जर्नलिंग और आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो। एंड आज का जो वो मेरा इमोशन था, हंसने का, रोने का, ज़्यादा तो रोना ही था बट अंदर एक खुशी थी, अंदर एक रिलैक्सेशन था। तो उस वीडियो को आई हैव रिकॉर्डेड एंड अगर वो वीडियो मेरी अगर इतनी हिम्मत हुई कि मतलब अगर मेरी इतनी हिम्मत हुई कि आई कैन जस्ट ऐड दैट वीडियो, तो आप उस वीडियो को देखोगे आगे। एंड जो डाउट्स है मेरे अंदर, वो मेरे अंदर बस ये डाउट है कि कोई क्या सोचेगा मेरी रोती हुई वीडियो को देख करके, कि यार ये कि मतलब बस ऐसे ही कि रोती हुई वीडियो कौन डालता है। दूसरा डाउट मेरे अंदर ये भी आ रहा है कि कोई सोचेगा व्यूज़ के लिए कर रही है। बट आई थिंक ये जो दोनों ही डाउट हैं ये बड़े ही बहुत ही बेकार से डाउट है यार, क्योंकि कोई क्या सोचेगा वो तो जिसको जो सोचना है वो सोचेगा ही। एंड इफ आई एम कंफर्टेबल इन शेयरिंग मेरी रोती हुई वीडियो, इफ आई नो कि देर इज सम मीनिंग टू इट, कि कुछ मीनिंग नहीं तो बस इतना ही मीनिंग है कि आई कैन बी ऑनेस्ट, आई कैन बी जेन्युइन, सिर्फ इतना ही मीनिंग, किसी को कुछ ना भी मिले उससे तो भी अगर उतना भी मीनिंग अगर आई कैन फाइंड, तो आई थिंक आई शुड शो द करेज एंड शुड लाइक लिंक दैट वीडियो के बीच में। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू डू इट। एंड फिर से आई थिंक ये जो वीडियो आज आई एड रोने वाली मेरी वीडियो, आई थिंक दिस इज अगेन गोइंग टू बी माई मोमेंट ऑफ करेज। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ दिस जर्नी। ऑल्दो आज ऐसे भी, आज क्या मतलब अक्सर ही ऐसे मोमेंट होते हैं व्हेन आई एम नॉट एक्चुअली प्राउड ऑफ दिस जर्नी, when I say so harsh word to myself, when I crib, when I cry so much कि क्यों है मेरी जर्नी ऐसी, why I have failed, why I couldn't give मेरे efforts, why I did this, why I did that, इस तरीके की मेरी सब चीज़ें होती रहती हैं। but still at the end of the day I choose to learn from this journey and I think that makes me proud on this journey। and जैसे कि I always end my video by saying this statement, I think I'm again going to say this thing कि I am proud of my journey, I am proud that I am a successfully failed UPSC aspirant and आज नहीं तो कल I know इसका कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। इस जर्नी को जब बहुत साल बाद I am going to look back, I know I'm going to be proud of it, I know I'm going to get so much out of it। So proud to be successfully failed UPSC aspirant। तो आई एम क्राइंग बट मतलब इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं खुशी के, दुख के। तो मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट किया है, इतना अच्छा लगा, मतलब पता नहीं क्या लग रहा है। दिस इज द फर्स्ट कमेंट जो कि हमने किसी मेरी वीडियो पे किसी ने किया है एंड उसने कहा कि हाँ ही कैन रिलेट एंड ही अप्रिशिएट माई करेज एंड ऑल।
ऐसे लग रहा है कि मतलब रिलीफ लग रहा है। आज ही मतलब ऐसे लग रहा था कि आज ही ऐसे लग रहा था कि शायद वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब भगवान से बस ऐसे प्रेयर की थी कि 6 सब्सक्राइबर्स है मेरे, तो भगवान से ऐसे प्रेयर की थी कि मतलब भगवान जी अगर मतलब अगर कोई देखता है तो किसी ने ऐसा तो नहीं है बस ऐसे ही सब्सक्राइब कर लिया, कोई मतलब ना हो इस चीज़ का। तो बस ऐसे सोचा था कि मतलब तो मतलब भगवान जी से ऐसे कहा था कि अगर कोई देखता है तो प्लीज़ कोई कमेंट कर दे या कुछ कर दे, मतलब कोई इशारा है कि हमें मिल जाए कि व्हाट आई एम डूइंग इज द राइट थिंग टू डू या नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं है भाई किसी ने सब्सक्राइब कर लिया है कुछ ऐसा है। मतलब किसी का कमेंट आया है, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे डूबते इनके घर। देखिए ईश्वर ने तेरी मदद की, तूने आज ही कहा था ना भगवान से, भगवान ने तेरी मदद की। तू पेशेंस रख, तू जिंदा रहे और तू लड़ती रहे।